हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी फिल्म्स में। तो आज का टॉपिक है स्टेटमेंट आया है बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में। वो मैं आपको बताऊंगा। शॉकिंग स्टेटमेंट है, थंबनेल में आपने पढ़ा ही रहेगा वही स्टेटमेंट है। तो चलो टॉपिक पे आ जाते हैं डायरेक्टली। सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट की ज़रूरत है, नया चैनल है, सब्सक्राइब करो। तो आज का टॉपिक है वही स्टेटमेंट के बारे में जो कि बहुत ही बड़ा शॉकिंग और रिस्की स्टेटमेंट आया है प्रोड्यूसर से, जो कि बता रहे हैं मीडिया को। वो बताने जा रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे आप उनको चेक कर लीजिए। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है ये फिल्म 1000 नहीं 1100 करोड़ आराम से पार करने वाली है। यही स्टेटमेंट आया है प्रोड्यूसर से, जो कि उनके बेटे को कह रहे हैं बाय द सोशल मीडिया पे। स्टोरी भी डाली है और पोस्ट भी डाली है कि ये फ़िल्म 1100 करोड़ तो कहीं भी नहीं, ये फ़िल्म 1100 करोड़ कमाई करने वाली है। 1100 बोला है तो 1300 1400 भी कर सकती है, ऐसा ये है, ऐसा कहना है उनका। तो क्या ये स्टेटमेंट पे ट्रोल करना चाहिए या सोचने की बात है? बड़े से लोग, मेरे को ये 2 दिन से मिला है, लेकिन मैं आपको अब भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे हाइप बना है इस स्टेटमेंट का। लेकिन लोग 2 दिन से ट्रोल कर रहे हैं, कुछ शॉक हो रहे हैं, कुछ ट्रोल कर रहे हैं। तो मैं भी ऐसा ही समझूंगा कि ये टाइम पास है, लेकिन इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाए तो ये बड़ा ही शॉकिंग हो सकता है। और ऐसा नहीं है, मुमकिन ऐसी बात नहीं है, ये कर सकती है 1100 करोड़। ऐसा नहीं है कि साउथ की मूवीज़ करती है या फिर शाहरुख खान ही कर सकते हैं 1000 करोड़ पार। नहीं, अक्षय कुमार भी बड़े सुपरस्टार हैं, उनके साथ टाइगर श्रॉफ है, अली अब्बास की मूवी है, तो कर सकती है। पहली बात तो अपने प्रमोशन देख ही रहेंगे। हाइप नहीं था, लेकिन प्रमोशन उनकी पहली बार आईपीएल में प्रमोशन हुई, पूरे इंडिया को मालूम पड़ा जो कि आईपीएल देखते हैं। दूसरी बात, अब भी प्रमोशन इनकी हो रही है बुर्ज खलीफा पे। शाहरुख खान की मूवी की जब प्रमोशन बुर्ज खलीफा पे होती है तो मूवी की कलेक्शन दुगनी हो जाती है। वो उनकी तो फ्री में होती है, इन्होंने पैसे दे के प्रमोशन किया है, ये प्रमोशन की बात है हर एक। और तीसरी बात, हर एक चैनल्स पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ आ रहे हैं, प्रमोशन किया है म्यूज़िक के चैनल पे, स्पोर्ट्स के चैनल पे, न्यूज़ के चैनल्स पे। आपने देखा रहेगा मूवीज़ के चैनल पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ का प्रमोशन आ रहा है। तो प्रमोशन से लोगों को पता चल रहा है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ आ रही है। यही बड़ी फिल्म आई थी फाइटर, इसका प्रमोशन बहुत ही लो लेवल का था, तभी भी ये सुपर हिट हो गई और नेटफ्लिक्स पे तो ब्लॉकबस्टर हो गई है। लेकिन ये फिल्म का प्रमोशन हर जगह चल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि ये मूवी सबको मालूम रहेंगे अभी तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और दूसरी बात, अभी रिसेंट में मूवी अपलोड नहीं हुए, इतना अभी क्रू आई है, सब छोटे छोटे इसकी मूवी है, तो लोग सोचते हैं, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस पे आए हैं। पहले जनवरी में फाइटर आई, दूसरी उसके बाद क्या वो शाहिद कपूर की मूवी मैं झूठी कुछ तो आई थी, वो नाम भूल गया मैं अभी, वो आई। उसके बाद शैतान आई है लॉन्ग के बारे में, शैतान के साथ आर्टिकल 75। उसके बाद एक लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस के बाद आई क्रू, तो वो चल रही है। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस के बाद आएंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और उसके आसपास सिर्फ मैदान है, और मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, क्योंकि मैदान भी ज़्यादा लोग जाएंगे नहीं देखने, लेकिन वो हिट तो होंगी, उस मूवी में बात है। लेकिन उसका प्रमोशन लेवल एकदम लो है, लेकिन लोग इंटरेस्टिंग है। तो इस मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ साथ में रिलीज़ होने वाली है, तो दूर दूर तक कौन सी मूवी रिलीज़ होने वाली नहीं है। तो ये दोनों लंबी रेस के घोड़े रहेंगे, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि पहले दिन नॉन वर्किंग डे है, तो पहले दिन आप पकड़ के चलो 20 करोड़ से कम आगे जो होगा जो देखा जाएगा, क्योंकि नॉन वर्किंग डे है। लोग देखेंगे रिव्यूज़ पे, अगर रिव्यू नेगेटिव पे आए तो दूसरे दिन ईद है, कलेक्शन 30 करोड़ ही समथिंग आ जाएंगे नेगेटिव रिव्यू आए। पर अगर रिव्यू पॉजिटिव आ गए वो नॉन वर्किंग डे पे, तो कलेक्शन रहेगा 50 से ऊपर करोड़, क्योंकि अगले दिन ईद है। और उसके बाद फ्राइडे हाफ डे, सैटरडे हाफ डे, सैटरडे का नाइट के शोज बड़े होंगे, संडे के पूरा शो बड़े होंगे। तो ये वीकेंड में आराम से 200 से 300 करोड़ तक जा सकती है। तो मुमकिन हो सकता है 1100 करोड़। ये स्टेटमेंट दिया है, ये पॉइंट से विचार किया तो लगता है हो जाएगा, लेकिन ये लगेज पता चल जाएगा एडवांस बुकिंग को देख के।
अभी एडवांस बुकिंग भी ओवरसीज़ में भी अच्छी चल रही है, देखा है शोज़ खुले हैं बड़े बड़े थिएटर में। ओवरसीज़ में तो एडवांस बुकिंग अच्छी चल रही है, और उसके बाद इंडिया में भी थोड़ी थोड़ी जगह उधर है 97,000 होने हो गई है। और शो अभी एडवांस बुकिंग प्रॉपरली खुली भी नहीं है, आप देखते तब हो जाएंगी 2 लाख के 1 लाख के बीच में। जब एडवांस बुकिंग इंडिया में खुलेगी तो इतनी भी फास्ट नहीं होंगी, कि वर्किंग डे रहेगा सेकंड डे की एडवांस बुकिंग होंगी, और जब रिव्यूज़ आएंगे तो सेकंड डे की दुगनी तरीके से बढ़ेंगी। लेकिन ये मूवी पहले दिन 20 करोड़ से जाएंगी, वो ज़्यादा होगा क्योंकि वर्किंग डे है, थर्सडे को रिलीज़ होने वाली है, तो वर्किंग डे है, ये बढ़ेंगी थोड़ी कम होगी। और अल्लाह वो स्टेटमेंट को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा है कि 1100 करोड़, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर है, वो फिल्म को जानते हैं। और अली अब्बास ये तो कमाल के डायरेक्टर, उन्होंने भी क्या कहा है, जाओ बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ ये मैदान भी देखने जाओ, एक ग्रेट डायरेक्टर, इन्होंने दोनों फिल्म्स को प्रमोट किया है। हाँ कि इसका कुछ रिश्ता नहीं है बल्कि कंपटीशन में है, लेकिन उन्होंने ऐसा भी कहा सकते थे कि 2 बार जाओ बड़ी मियाँ छोटे मियाँ, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। लेकिन उन्होंने कहा एक बार मैदान देखने जाओ और बड़ी मियाँ छोटे मियाँ भी देखने जाओ। तो एक्सपीरियंस डायरेक्टर है, मालूम है सब, तो ये मूवी डेफिनेटली कर सकती है 1100 करोड़। अगर ये गलत रहेगा तो ये नहीं करेंगी। ट्रेलर देखा रहेगा, सब बोल रहे, सब कुछ रिवील किया है, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बोले अभी तक कुछ रिवील नहीं किया है। ऐसा ही फाइटर के साथ था अभी, और ऐसा ही था टाइगर 3 में, लेकिन टाइगर 3 अंदर से भी इतनी अच्छी नहीं निकली, रिव्यूज़ गंदे आए, इसलिए वो कलेक्शन भी कम आया। लेकिन इसके रिव्यू अच्छे आएंगे तो ये 1100 करोड़ जाएंगी। चलो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, देसी फिल्म्स को सपोर्ट की ज़रूरत है। टाटा बाय बाय।